हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी आपके कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो इसके जो चैप्टर्स हैं हमारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और बेसिकली मोस्टली चैप्टर्स में आपको दिख रहा है कि कौन कौन से यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखे हैं। तो आप लोगों के पहली बात जो यूनिट 1 में चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, पहले 6 चैप्टर्स, और उसके बाद यूनिट 2 है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है नहीं है। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। अब मैं आपको चैप्टर वाइज दिखाती हूँ कि इसमें से आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 की जो ये जहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट लिख रखा है, इसका नेचर, इसके ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। देखो दोस्तों, पहला चैप्टर ना कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि जब आप लोग पहला चैप्टर कर लोगे ना, 4th या 5th चैप्टर में भी कुछ जाके पहले चैप्टर का ही सेम बेस होगा। मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो फर्स्ट में कर लिया सेम रिपीट लिखना है। 3rd में भी कुछ ऐसा ही है और 6th में भी कुछ ऐसा ही है। तो पहला चैप्टर बेस है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले चैप्टर के टॉपिक्स देख लीजिए जो मैंने कर रखे हैं। आपको ब्रैकेट्स दिख रही है तो आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद इसका नेचर, तो नेचर में भी यहाँ पे कर रखा है हमने। ठीक है जी। आफ्टर दैट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट है, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल नोट्स नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स, बट वो जब मैं कर रही थी तब थे, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इनकी जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तब आपको बता दूंगी। अब देखो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सेम चैप्टर 3 में यही टॉपिक रिपीट है और उसके अंदर आप सेम मटीरियल लिख पाओगे अगर आप इस चैप्टर में कर लोगे। सेम चैप्टर 3 में रिपीट है, सेम। ठीक है, और वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, और जो ये पेन से लिख रखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही ले सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक एक दो लाइंस का। बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा इसमें से आपका। ठीक है, ये देखो यहाँ तक सारा आपका कवर हो जाएगा। जिस पॉइंट में मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, मतलब वो इजी है, आप लोग इजीली उसको पूरा रीड कर सकते हो। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइप्स नहीं गिवन है, क्लासिफिकेशन ही टाइप्स हैं हमारे। इसके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, इजी है बहुत। ये भी हाईलाइट्स आपको दिख रहे हैं कहाँ कहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, तो आप लोग इजीली कवर कर लोगे। ये वाला सब्जेक्ट बहुत ही इजी होने वाला है आपका। कुछ तो है ही इजी, कुछ मेरे ये जो दिखा रही हूँ आपको हाईलाइटेड, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस करोगे, इससे आपको हेल्प हो जाएगी जो हाईलाइटेड एरिया है कि आपको क्या क्या करना है। अब देखो, जब आप लोग इंपॉर्टेंस करोगे ना, आपने चैप्टर को इतना पीछे रीड कर लिया, बेस आपका प्रिपेयर हो गया। इंपॉर्टेंस की सिर्फ हेडिंग्स देख लेना जो आपको ईजी लगती है। मैंने जो टिक मारी हुई है ना, मैंने ये हेडिंग्स की थी। आप लोग अंदर कुछ भी लिख सकते हो। आपको अब चैप्टर का बेस क्लियर हो चुका है कि चैप्टर में क्या है, पीछे इतने टॉपिक्स हमने पढ़े। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इनकी हेडिंग्स याद करनी है, कुछ याद नहीं करना। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, फोरकास्ट करना, आप लोग +2 से करते आ रहे हो। डिटरमाइन करना कि बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी, आपको पता है ये वाले पॉइंट्स। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस हैं, चाहो तो अंदर एक बार रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स पे मैंने टिक मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, और चाहो तो ऊपर ऊपर से पॉइंट्स ले लेना अगर आप लोग अंदर गप्पे मार सकते हो। अब देखो, फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम लोग मैन्युपुलेट कैसे कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे के। ठीक है, रिवर्स प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं। अगर हम लोग खुद कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो हम लोग एक अलग फॉर्मेट से बैलेंस शीट बना रहे हैं, और जब किसी सीए वगैरह को प्रेजेंट करनी है तो एक अलग ही फॉर्मेट यूज़ कर दिया, तो वो रिवर्स प्रोसीजर हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ही पॉइंट्स हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी सारे, तो आप लोग इसको इजीली कर पाओगे, बहुत इजी मैनर में है। ठीक है जी, तो ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया। जो जो टॉपिक आपको बताए हैं अगर वो करोगे तो पहले चैप्टर के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड के सबसे जो इसका प्रोसेस है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है और मेरे पेपर में भी आया था, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ऑफ IASB। ठीक है, और ये वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस और ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कन्वर्जेंस की, ये 5 मार्क्स का शॉर्ट बन जाता है। तो अब इस चैप्टर को देखो, मैंने कहीं पे भी कुछ हाईलाइटेड नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ये जो इसका रोल है ना IASB का, तो इसको एक बार देख लेना। वैसे मैंने माड़ा सा लिखा हुआ है, मैंने करा नहीं है शायद,
करा नहीं हुआ मैंने। इसका प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी स्किप मत करना, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इजी। पहले एक एजेंडा सेट कर लेना कि किस एजेंडे पे हमारी मीटिंग होनी है। देखो मैंने यहाँ पे सारा आपको कर रखा है, कुछ आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मेरे एग्ज़ाम में कह रही हूँ मैं आया था और मैंने अटैम्प्ट भी किया था। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सेकेंड यहाँ पे है, थर्ड पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट ये है। पॉइंट्स बना के करोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट वाला पॉइंट, आफ्टर दैट यहाँ पे डेवलपमेंट वाले के भी पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर से आपको मतलब देखो, अब मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ, आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करते जाना मैं क्या क्या कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट प्रोसेस ही है यहाँ तक, ठीक है। प्रोसेस हो जाएगा आपका प्री बैलेट ड्राफ्ट तक। आफ्टर दैट ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या ग्लोबल कन्वर्जेंस है, इसका कुछ ज़्यादा नहीं करा। देखो ये हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है, ये हाईलाइटेड एरिया है ग्लोबल कन्वर्जेंस का। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ये वाला है, ठीक है, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उसके बाद हम लोग इसकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे जो नीचे है। नीड्स ऑफ कन्वर्जेंस विद IFRS इन इंडिया, नीड क्या है, ठीक है, अगर आप लोग करना चाहें तो इसको नीड क्या है, IFRS का ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर क्या है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये वाला प्रोसेस है जो हमने पीछे देखा, स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ऑफ IASB, उसको मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है कन्वर्जेंस के, जो मैंने 5 मार्क्स के लिए बताए आपको, और ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं, IFRS के इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं, ये तो मैम जो मैंने बेसिकली एक बताया। उसके बाद थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन एक ही पेपर में आता होता है, कोई भी दूसरा नहीं आता, जो इस चैप्टर का नेम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FASB एंड IASB। तो यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है। यही बेसिकली पूछते हैं इस चैप्टर से। जो आपको मेन करने की ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव्स और इसके क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि चैप्टर थर्ड में फिर रिपीट होंगे। सेम वही फर्स्ट चैप्टर वाले यहाँ पे लिख सकते हो, सेम रिपीट डिट्टो कॉपी, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं करना, ऑब्जेक्टिव्स और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव और इसका एक मीनिंग कर लेना, ठीक है। देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी चैप्टर फर्स्ट वाले सेम लिख सकते हो, चैप्टर 1 वाले सेम, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के सेम ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो लिख सकते हो। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखो, तो अब देखो इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर का नेम आ रहा है, मतलब इस चैप्टर के बारे में आपको जितनी जानकारी है वो लिख दो, ठीक है। पहले लिखेंगे इसका मीनिंग, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, अगर एडवांटेज वगैरह आती है तो लिख देना। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इसी में आपके 5 to 6 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो एक्सेप्ट टॉपिक्स है ना, एलिमेंट्स हो गए, मेजरमेंट्स हो गए, इनकी नीड ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का नेम ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर 3 से क्या करना है आई थिंक आपको क्लियर है। आफ्टर दैट चलते, देखो मैंने चैप्टर 3 का कुछ भी नहीं करा हुआ, क्योंकि सेम फर्स्ट चैप्टर रिपीटेड है, इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाया हुआ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ही रिपीट करेंगे हम इसमें। चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं, पर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट मतलब टफ है, इम्पोर्टेंट तो है पर टफ है। तो मैंने तो ये नहीं किया था, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो इसका फर्स्ट टाइम अब्जॉर्प्शन वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इसकी ऑपरेशनल सेगमेंट्स 15 मार्क्स में आ जाते हैं। आफ्टर दैट इसके फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स के 3 लेवल है, वो आ जाते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसके डिस्क्लोजर्स वगैरह आपको याद करने मुश्किल हो जाएंगे। सो आई सजेस्ट कि इस चैप्टर को स्किप कर देना, मेरा सजेशन है। अगर किसी को करना है तो वो कर सकती है, मैंने इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करा हुआ, ये जस्ट जब मैम हमारी रीडिंग करवाती है तब हमने टिक लगाया था, वैसे करा कुछ भी नहीं हुआ इस चैप्टर का मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5 काफ़ी टफ है, पर हम इसको बहुत ईजी करके करेंगे। इसके सिर्फ पेपर में इस चैप्टर का डिफरेंस आता है, डिफरेंस तीनों का डिफरेंस, गैप, IASB और IFRS, तीनों का डिफरेंस पेपर में इस चैप्टर से आता है, सिर्फ डिफरेंस, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कैसे करना है, आपको बुक्स में बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है। अब ये जो मेरा हाईलाइटेड एरिया है, सिर्फ इसको करना, आपके पॉइंट्स आपको खुद समझ आ जाएंगे क्या लिखे हुए हैं। सिर्फ हाईलाइटेड एरिया, ठीक है, आपको दिख रहे हैं आई होप। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जितना हाईलाइटेड एरिया है उतना करना है। 5th पॉइंट के बाद ये वाला 6th पॉइंट भी लिख लेना कि इसका स्कोप क्या है, वाइड स्कोप, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट
7th एंड 8th पॉइंट, वैसे मैंने 10th पॉइंट भी टिक लगाया है, बट मैंने एग्ज़ाम के टाइम इसको नहीं किया था, मुझे भूल रहा था। आप लोग कर सकते हैं पेंसिल से जो टिक है। 11th पॉइंट भी है, ठीक है। 11th के बाद सीधा जंप करेंगे हम लोग। 16th देख लो थोड़ा सा, अगर कर सकते हो। जो जो पेंसिल से हैं उनको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं करे हुए हैं, बट वो इजी हैं, मुझे याद नहीं हो रहे थे तो मैंने नहीं करे थे, ठीक है। 27th पॉइंट जो बेसिकली हाईलाइटर्स हैं, उन पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना। 27th पॉइंट, आफ्टर दैट 37th पॉइंट और 36th पॉइंट पेंसिल से है, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 41 पॉइंट भी पेंसिल से है। बस इन पॉइंट्स को आपको देखना है। इस चैप्टर का क्वेश्चन डिफरेंस ही आएगा और इसी को आपको लिखना है, जो पॉइंट्स आप लर्न करोगे, ठीक है। अब ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। अगर समझ सकते हो तो समझ लेना, मैंने समझ के किए थे, पर मैं अभी समझा नहीं सकती आपको, इतनी लेंथी वीडियो नहीं अब क्रिएट कर सकती मैं, बट काफ़ी ईजी मैनर में आप कर लोगे क्योंकि हाईलाइटेड एरिया है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं चैप्टर 6 पे। इसका क्वेश्चन भी आपको ज़रूर दिखेगा पेपर में। इसका देखो, अब चैप्टर 6 है, ठीक है। सेम फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग, जो पहले चैप्टर का मीनिंग था, सेम चैप्टर फर्स्ट का मीनिंग, सेम चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने आपको कितने चैप्टर्स में रिपीट हुए, पहला चैप्टर कर लोगे, पहले के बाद सेम तीसरा, सेम छठा। पहले चैप्टर को करने से 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कर लेना। इसके ऑब्जेक्टिव सेम फर्स्ट चैप्टर वाले कर सकते हो या इसको करके फर्स्ट चैप्टर में चिपका सकते हो। जिस भी चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव इजी लग रहे हैं उस चैप्टर के एक ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करो और तीनों चैप्टर्स में से किसी चैप्टर में से भी क्वेश्चन आए उसी ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट है, रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आप सबको आते हैं, ये पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। इसके अंदर आपको ट्रेंड्स क्या लिखने हैं, देखो यहाँ से मैंने लिखा था नाउ डेज से, इतना सा पैराग्राफ पहले मैंने लर्न किया था। उसके बाद इन सबकी हेडिंग्स है, जो आप पॉइंट्स लिखोगे उनकी हेडिंग्स दे देना। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से लिखी थी मैंने, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद इसका एक फॉर्मेट है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट आई अज्यूम कि आप सबको आता है, और ये वाला फॉर्मेट सिर्फ यहाँ तक करना, इसको मत करने लग जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बैलेंस शीट कर लेना। उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको आता है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी, ये सारा फॉर्मेट है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट की हाइलाइट्स देख लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हाइलाइट्स। आफ्टर दैट कोई फॉर्मेट नहीं है, 2 ही फॉर्मेट थे। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट की हाईलाइट। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है उसमें यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, आपको दिख रही हैं, यहाँ से देखो 80 से लेके यहाँ तक। उसके बाद इसके अंदर एक लाइन ये वाली ऐड कर लेना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वेरियस शेड्यूल, इसके भी हाईलाइटेड एरिया, सेपरेट शेड्यूल्स वाला। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल का भी आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर की रिपोर्ट के पॉइंट्स आप लोग कर लेना, मैंने नहीं करे थे, इजी मुझे मतलब लग रहे थे टफ, ठीक है। उसके बाद सोशल अकाउंटिंग का ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल अकाउंटिंग का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये करने हैं पॉइंट्स। बाकी उसके अलावा आपको जो इजी लगता है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है आप कर सकते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर है तो कुछ भी लिख सकते हो अंदर इसके, तो कर सकते हो आप लोग बाकी पॉइंट्स में। मैंने जो करे थे मैंने वो हाईलाइटेड आपको दिखाए, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा यूनिट 1 हो गया कंप्लीट। अब देखो यूनिट 1 हुआ हमारा यहाँ पे कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट करना है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का पूरा ही आपको मैंने बताया क्या क्या करना है। जो चैप्टर नंबर 3 है इसका हमारा आता है प्रोसेस, आई थिंक नहीं, चैप्टर 2 का प्रोसेस है, 1 मिनट। चैप्टर फर्स्ट, ये भी चैप्टर एक तरह से फर्स्ट ही है पूरा, ठीक है। और ये भी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। एक इसका सिर्फ वो फ्रेमवर्क है, मतलब अलग से है, जो हमने अभी देखा फॉर्मेट्स वाला, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर तो सेम ही है, एक कर लोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, तीसरे का एक टॉपिक करना है, बाकी चैप्टर सेम है, ठीक है। इसका एक डिफरेंस है जो पेपर में आता ही आता है, तो डिफरेंस करना है। ये चैप्टर मैं सजेशन कर रही हूँ मत करना, देखो मैंने पहले भी क्रॉस लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर में प्रोसेस जो स्टैंडर्ड वाला है। अब आप ध्यान से सुन लो, फर्स्ट चैप्टर आपको जैसे जैसे जो जो टॉपिक बताए हैं प्रॉपर
सेकंड चैप्टर से सिर्फ प्रोसेस करना है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो। चैप्टर के बाद आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो सेम फर्स्ट वाला है। चैप्टर नंबर 4 नहीं करना है, फिफ्थ का सिर्फ डिफरेंस करना है जो मैंने आपको बताया, एक एक क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। इस चैप्टर का भी बाकी टॉपिक्स फर्स्ट वाले ही हैं, सिर्फ इस चैप्टर में आपको क्या करना है वो फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बस, ठीक है जी। यूनिट 1 क्लियर। अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 के पहले तो आपको करने हैं 4 चैप्टर्स, कॉर्पोरेट, प्राइस लेवल, ह्यूमन एंड इंटीरियम फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग सेगमेंट भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बट मैंने नहीं किया था, चॉइस में चला जाएगा, ठीक है। 4 चैप्टर करे थे मैंने, ठीक है जी। अब आ जाओ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिव रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस में आपको हाई दिख रहा है ब्रैकेट एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मीनिंग देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल अकाउंटिंग की अप्रोचेस, वेरी मच इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस ही ज़्यादातर पेपर में देखी जाती हैं। आपको दिख रहा है हाईलाइटेड क्या क्या है, तो आप लोग अप्रोचेस कीजिए। अब सेकंड अप्रोच, इसकी अप्रोचेस आपको पेपर में ज़रूर दिख सकती हैं क्योंकि ये आती ही आती हैं। तो इसके एक ईजी है पॉइंट, सिर्फ अप्रोचेस कर लो, इस चैप्टर की ज़्यादातर वही देखी जाती हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर अप्रोचेस देखी गई हैं। उसके अलावा ये देखो मैंने लिख रखा है, सिर्फ रीड करना है तो कर लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 7 से सिर्फ अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 इसके प्राइस लेवल अकाउंटिंग के मेथड्स और टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीधा उन्हीं पे चलते हैं। बाकी मीनिंग वगैरह आई अज्यूम कि आप लोग कर लोगे। ये देखो मेथड्स, ठीक है, इसके मेथड्स इंपॉर्टेंट है तो मेथड्स अच्छे से करना। इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं करी है मैंने, इसमें सेम आपकी बुक ही है, कुछ भी मैंने टिक मार्क नहीं करा, ठीक है। इसके मेथड्स करने हैं आपने चैप्टर नंबर 8 के प्राइस लेवल के। उसके बाद जंप करते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। इसमें से कुछ भी नहीं है, देख लो खाली है बुक। चैप्टर नंबर 9 में है हमारे इसके भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मेथड्स, ठीक है जी। पहले इसका करेंगे मीनिंग, देन थोड़ी सी नीड्स, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस। मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक तरह से मैंने पूरा करने की कोशिश की थी कि कुछ छूट ना जाए, ठीक है, क्योंकि एडवांटेजेस की तो आप लोगों को हेडिंग ही करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स 2-3 मैंने पॉइंट 4 देखे थे, उसके बाद एडवांटेजेस की हेडिंग्स देखी थी, उसके बाद इसके मेथड्स, ठीक है जी। इसके मेथड थोड़े से टफ हैं तो आई होप आप लोग कर लोगे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप लोग इनको क्लियर कर सकते हो। थोड़े से टफ है मेथड्स, बट कोई कोई इजी भी है, जैसे ये लेवल सिचुएट टफ है लेवल वाला। इसके अलावा यहाँ पे मैं इजी मेथड आपको बता देती हूँ। ये फर्स्ट वाले तो जैसे ये देखो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग वाले बहुत इजी होंगे, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू अकाउंटिंग वाले थोड़े से टफ हैं, तो आपको वीडियोस की हेल्प से करना पड़ेगा। मैंने भी उन्हीं की हेल्प से कराया आई थी, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से अगर आपको कुछ करना है तो इसके आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड इसकी लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स क्या हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ख़त्म। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सेगमेंट मैंने कुछ भी नहीं करा था, ठीक है। इसके डिस्क्लोजर्स हो सकता है आए, पर अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या टिक लगाया अभी। कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग की अप्रोचेस, ठीक है, अप्रोचेस, इसके भी मेथड्स। ये वाले में मैंने मेथड्स, एडवांटेजेस हो गए, इसके एडवांटेजेस, नीड्स हो गए, और हमने अभी लास्ट टॉपिक देखा था जो इसके लिमिटेशंस हो गए, ड्रॉबैक्स हो गए, तो सारा ही किया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सेगमेंट में मेरी बुक में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लियर चैप्टर है। उसके बाद इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट देख लो भाई, खाली है, कुछ भी टिक नहीं लगा रखा मैंने, देख लो, ठीक है। ये चैप्टर मैंने करा ही नहीं था, मैं साफ बता रही हूँ, ऑप्शन में निकल जाएगा आपका भी। इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस चैप्टर का मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा लगता है मुझे इसका भी। चलो अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अब मैंने अगर कोई भी चैप्टर नहीं करा इसमें से, ठीक है, आप भी छोड़ सकते हो, पर आपको क्या करना है, अगर आपको उन चैप्टर्स को स्किप करना है तो ध्यान से सुनना।
ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, इसकी अप्रोचेज, इसके मेथड्स और ये फुल चैप्टर अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये वाला लीजीज वाले चैप्टर की आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। इसका क्वेश्चन देखना कौन सा आता है, सर्च करना यूट्यूब पे एक आधी वीडियो, मैंने नहीं करवाई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है करवा रखी है, तो मिल जाएगी। ठीक है, एक आधी वीडियो देख लेना लीजीज की। इसको रहने देना, ये चैप्टर 2 थोड़े से 3 ना टफ है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर तो आपके पक्के होने चाहिए। फर्स्ट वाले कॉर्पोरेट प्राइस ह्यूमन, 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, और उसके ऊपर वाले मैंने बहुत डेप्थ में बता दिया किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन करना है। सो आई होप आपको इस वीडियो में सारा क्लियर है कि इस बुक का आपको क्या करना है। कुछ भी मैंने आपसे हाइड नहीं रखा कि मैंने कौन सा चैप्टर, आपको दिख रहा है जिस चैप्टर में मैंने काम किया वहाँ पर पूरी बुक काली की हुई है मैंने। ठीक है, और जिसमें मैंने हाथ भी नहीं लगाया वो चैप्टर ही साफ पड़े हैं। सो आपको अगर आपने इनमें से कोई चैप्टर कर रखा है, जैसे मैंने नहीं करा हुआ, तो वो मैं छोड़ रही हूँ। आपने अगर इसको थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ईजी लगता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, मैं ये नहीं कह रही चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में 15 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो को बनाने का मोटिव अब क्लियर है कि चैप्टर कौन सा करना है, कैसे करना है, क्या आंसर्स लिखने हैं। सो अब मिलेंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।